राज्यसभा और लोकसभा है सर। आज देखिए हमारी तादाद क्या है, बड़ा क्या है, तो हम इकट्ठे नहीं हैं। हमारे में मुखबिर बैठा हुआ है मुसलमान नाम लेकर। हम अल्लाह से नहीं डरते, हम हुक्मरान से डरते, जबकि मालिक अल्लाह है। हम नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान क्या है? रोजों का तो सवाल ही, बेईमानी, कम तोड़ना, शराब, जिना, क्या नहीं। और फिर समझते हैं कि दरवाजा जन्नत का दरवाजा हमारे लिए खुला। कैसे? पहले अपने दीन को मजबूत कीजिए। जिस दिन आप अपने दीन को मजबूत करेंगे और ये समझेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है, कोई आपको नहीं गिरा सकता। फिरौन को देखिए, 16 लाख की फौज, मूसा के पास क्या? फिरौन डूब गया, बनी इस्राइल और मूसा पार। नमरूद कौन? नूह अलैहिस्सलाम का ग्रैंडसन। जब उसने खुदाई की तरफ दावा शुरू कर दिया, मच्छर उसको मार डाला। मच्छर ने उसकी पौध को खत्म किया। वो अल्लाह। याद है यमन में बादशाह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई थी और इस वक्त बनाई थी कि लोगों को काबा से मोड़ देगा और इधर लाएगा, और पूरी फौज लेके निकला काबा को शहीद करने के, और हाथी को आगे आगे रखा। और जब हाथी मक्का के पास पहुंचा और जो मक्का को देखने वहां रहने वाले थे सारे पहाड़ों में भाग गए, जो उसका देखने वाले दिखाना जो उसको ख्याल रखता था, उससे मसीह के सामने अल्लाह का निकालना, मैं इसको नहीं बता सकता, तेरे पास। देखिए अल्लाह का काम। हाथी को जब वो मारते गए, हाथी नहीं आगे चला, तो बादशाह ने कहा इस हाथी को मोड़ो वापस। उस हाथी को मोड़ा, वो चलने लगा। कहा आप वापस मोड़ो, नहीं। अल्लाह ने अबाबील भी उसकी सारी फौज को खत्म कर दिया और उसको अपने घर तक पहुंचने दी। वो है ताकत उसकी। ये लेकर अरे मौत क्या ही के पास है, मौत तो उसके पास है। कहां आएगी, किस वक्त आएगी, वो कैसे आएगी, उसके सिवा कोई नहीं जानता। हम क्यों नहीं सातों आसमानों को पता कर, अगर उसकी ताकत को पता तो मायूस कम सुन। किसलिए कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? इसलिए क्यों नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बना जहां के मुसलमान हुकूमत बन रही? क्यों? आज भी मुझे हमारे जवान बच्चे पूछते क्यों शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान का क्यों नहीं वहां की तरफ, जबकि हम वहां से नारे तकबीर हो रहा था और यहां से हर हर महादेव हो रहा था। क्यों शेख अब्दुल्ला ने यहां हाथ मिला? शेख अब्दुल्ला ने हाथ मिलाया क्योंकि उसने कभी नहीं ये सोचा कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। पैदा करने वाला वो है और वो ताकत थी यहां पे, गांधी था, वैसे लीडर थे जिनकी सोच थी कि नहीं ये हमारा घर है, हम इस घर को छोड़। मुझे
याद है जब कायदे आजम को महात्मा गांधी ने कहा आप वजीर आजम बनो, महात्मा जरूर आज तो मुझे आप बना दो, मगर आपकी मेजॉरिटी जो आज आप देख रहे हैं, आप मुझे 2 दिन के बाद मिला और मेरे बाप हारा नहीं, जेल काटे अपने दोस्त के बाप में जेल काटे, मगर ये सब कि अगर हम उधर का रुख करेंगे तो इनका क्या होगा? मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा कि मैंने 40 लाख को बचाने के लिए 12 करोड़ बचा दिया। हम बर्दाश्त करेंगे आजाद, मगर मुंह नहीं मोड़ेंगे इस वतन से। ये वतन हमारा है, जितना किसी और का। याद रखिए, और उसके लिए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। हम पे इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, तो शिया है, तो सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अल्लाह वाला है। अरे हमें हैरान है, खुदा है, कुरान है, काबा है, नबी है, तो फिर हमें ये जाए कैसे मुकाबला करोगे? जब तक पहले ये अंदरूनी झगड़ों को मिटाने की कोशिश नहीं कर, इलेक्शन आते हैं, हम ही मुसलमान बिक जाते हैं, हमारे लीडर बिक जाते हैं। कौन तुम्हारा वोट अभी रकम हासिल करनी, आराम से दुबई से चक्कर मार के आएंगे, जहां की आवाम तुम्हें मर। मेहरबानी करके उन लीडरों को देखिए, उनको समझिए, उनको समझाइए और उनको लाइए जो अपना ईमान तब भी नहीं बेचेगा अगर उनको सूली भी बिखराया जाएगा, वो अपने ईमान पे खड़े रहे। ये किसी और का देश है, हमें हक नहीं, हमारे अखबार में क्या लिख नहीं सकते क्योंकि हमारी कौम का कोई मीडिया नहीं, सारे मीडिया हमें डर गए जो उनके उन कबर्स में ऐसी ऐसी चीज छुपी हुई जो वो नहीं चाहते निकले, उन्हें सर झुका। पहली चीज मैं आपसे कहूं कि मीडिया सेल बनाइए और जबरदस्त हमें किसी का खिलाफ नहीं हो, हम दुश्मन नहीं बनाए, मगर हमने उनके सामने अपनी दलील रखनी है और कुछ। मैं आरा से खिलाफ नहीं हूं, बीजेपी के खिलाफ है, अपना रास्ता। अल्लाह उस रास्ते को आगे चलाएगा जो सही होगा और जिसमें सारी इंसानियत बच सकेगी। अल्लाह उसी रास्ते को मजबूत करेगा। हाँ, जबकि अल्लाह आप पे ये तूफान डाल रहा है, ये याद रखिए कि आपके लिए इम्तिहान और मेरे लिए इम्तिहान है कि क्या मेरा ईमान सही है या नहीं है, या मैं सिर्फ वक्ती मुसलमान बैठा। मैं इस इम्तिहान का मुबारक, मुझे ये जगह था, मुझे कहता उठो, ताजुब करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते बना। एक दफा मैं जब सदर बना जमात का इलाज किया, वहां जब तक कोई चोर नहीं साबित हो गया तब तक चोर नहीं। यहां पे हर चीज को मैंने देखा, हर लीडर दूसरे लीडर की टांगे खींच है, ये जनाब चोर है, ये बेईमान है, ये करता है। तो एक दिन वालिद के साथ बैठा हूं, तो मैंने वालिद से कहा, अब्बा मैं ये जमात नहीं चाहता। अब्बा मैंने सबसे ज्यादा मार अपने अब्बा से खाई, मैंने किसी भाई ने मार अपनी। मैंने कहा आज मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, आज अगर ये पर्दे का डंडा उठाएगा मेरी टांगे दो,
मेरे वाले बहुत सारे और कहने लगे ये आपके लिए भी सर, क्या तुम चलाते हो, तुम चलाने वाले हो? अगर तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा ईमान सही है और तुम अल्लाह के लिए काम कर रहे हो, तुम देखना अल्लाह तुम्हारा रास्ता खुद साफ करेगा। ये आपके लिए भी है। मैं रिशाद का बहुत मशहूर जो आपने गुजारिश की थी कि मैं इसका सदर हूं, उसके काबिल मैं लिखते रहता हूं। मैं आपने फिर दूसरी बात जो कही कि शेर कश्मीर को भारत कर, शेर कश्मीर ने कभी किसी औहदे के लिए काम नहीं और ना आज तक मैं कभी ना इनसे मांगूंगा कि उसको भारत मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, या अल्लाह उसे जन्नत नसीब और उसके गुनाह वही है आखिरी जगह, वही ये टंगे वगैरह सब नाम और निशान मिट जाए, सब पहाड़ जमीन में टूट और हम सब खड़े हो गए अल्लाह के दरबार के साथ। वहां सिर्फ जो हमारे अमल वो आपके साथ। मुसलमानों घबराओ मत, डरो मत मेरी बहनों। शरीर बाग में जो आपने काम किया उसने दुनिया को दिया। ये भी कहूं, हम कहते हैं ना वुमेन्स एम्पावरमेंट, कोई आपको एम्पावरमेंट देने के लिए तैयार नहीं है जब तक अपनी एम्पावरमेंट के लिए आप खुद लड़ी की नहीं। आज पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा इनके पास मेंबर है, आज ये क्यों नहीं वो बिल पास कर, बाकी बिलें भी क्यों पास करते हैं? मैं जब 80 में गया हुजूर तो ये लॉ की बिलें आती थी, हुक्म आता था, आपने हाथ खड़ा कर, तो मैं मेंबर से पूछता था बिल तुमको पता है क्या है, इसके क्या होगा इससे? कहते थे नहीं, वही हाल आज है। रोज बिलिंग आती है, कोई बहस नहीं हो, ये हमारी जमहूरियत है। अरे पास करना है, सुनो सुनिए, ये बदलेगा, ये निजाम बदलेगा। मैं आपको, मेरा दिल ये गवाही देता है, ये निजाम बदलेगा जब हम जुर्रत, हिम्मत और सब्र अल्लाह अपने वक्त करे और हम लोगों को सिर्फ अल्लाह की तरफ ही देखे। बस तो कब नहीं, वो नहीं करेगा जैसे यहाँ इससे बयान किया, जब तक तो अपने लिए खुद खड़े नहीं। ये नहीं कि हमें तलवार नहीं होता, माफी मांग, उसे ये लगेगा कि हम अपने ही वतन के खिलाफ जिहाद बोले, मगर अपने हक के लिए हमें लड़ना है। और ये जो आपने यहाँ पे बना रहा है, इस पे फौरन अमल, और इस पे अगर फौरन अमल नहीं करेंगे तो वक्त के साथ ये भी डूब जाए। सबसे जरूरी ये जो कमेटियां बनाए, इन बुजुर्गों से जो बड़े तूफानों से गुजरे हुए, उनके साथ बैठ के मशवरा जल्दी करें, ये कमेटी को तशकील दें और वो कमेटी काम कर सके। कमेटी नाम से हो, कमेटी काम करे तो हर एक का भला, मुसलमानों का भी और उन हिंदुओं का भी, उन क्रिश्चियनों का भी जो हमारे से भी नीचे गिरा है। इसलिए आपसे एक गुजारिश है, ये तहरीक चल नहीं सकेगी जब तक इसमें पैसा नहीं होगा। आजकल पैसे के बगैर नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इसमें जितना आप दे सकें वो ठीक, क्योंकि इसमें चार्टर्ड अकाउंट बैठा, वो आपको हर साल हिसाब देगा कि इसका खर्चा कैसे होगा, कि आपको भी लगे कि इसमें ईमानदार लोग हैं जो आपके हर एक पैसे ख्याल, मगर मायूस नहीं। मैं आपसे दिल से कहता हूं, मैं कश्मीर का हाल देखता हूं, रोज मोती कोई दिन नहीं तो मौत,
इतनी फौज भर दी गई है जितने वहां लोग अमन लाने की। अमन नहीं आएगा जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं जीतेंगे, और दिलों को जीतने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। कभी नहीं आएगा। लाइए जितनी फौज है बम। और दूसरा मैं आपसे कहूं, इनको बहुत बुरा लगता है जब मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ऐसे ही दिखता है। जब तक हमारे पड़ोसी के साथ भी बात नहीं, जब तक वो भी इस बात पे नहीं आ जाएंगे कि हमने मिलजुल के रहना है, हमने रास्ते निकालने हैं एक दूसरे के साथ बेहतरी के लिए, जंग तबाही का बाइस हो सकती है। देखिए यूक्रेन को देखिए, कैसे वहां के लोग कहां, आज की जंग मामूली जंग नहीं है। आज की जंग रॉकेट्स हैं, एटम बम है, अल्लाह जाने क्या नहीं है। जो हमने 75 साल में बनाया है वो मिनटों में उठा है। जब हम बात करते हैं इनको बुरा लगता है, खुद जब बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम कहते क्या है, हम जरूर मुसलमान हैं मगर हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम चीनी, अमरीकी और रूसी मुसलमान नहीं हैं। हम पे विश्वास करो, हम पे एतबार करो। ये तुम्हारा नुकसान हो रहा है कि तुम मुसलमानों पे एतबार नहीं, मुसलमानों पे एतबार करना सीखो। जेल भरने से अमन नहीं आएगा, झूठे केस लगाने से अमन नहीं आएगा। तुम अगर समझते हो कि झूठे केस लगा के तुम झुका दोगे लोगों को, लीडर तुम्हारे शहर में झुक जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला कभी नहीं झुकेगा अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा उसके किसी के सामने, उसके रसूल के सामने भी नहीं झुकेगा, क्योंकि सिर्फ वो और उसी के सामने आपसे भी हिम्मत करना मदद होता है। जो माफ कर दिए दूसरे की गलती, जब हम अल्लाह से माफी मांग सकते हैं, क्या इंसान से माफी नहीं मांग सकते? अल्लाह से मांगे, या अल्लाह इनके गुनाह को माफ कर और इन्हें सही रास्ता दिखा कि इस कौम को आगे ले सके, इनकी मुश्किलात को दूर कर। हरी मुश्किलात दूर की आज तक नहीं सबसे दुनिया में आराम से तो रह सकेंगे। ये डर तो नहीं रहेगा कि कोई छुरा देगा, कोई मेरी बेटी से बलात्कार करेगा, ये डर नहीं। अरे हमने कभी ऐसा कदम नहीं, कभी नहीं। इस्लाम ने हमें सिखाया, जब नबी दिन थोड़े के बाद वो लोग आए जो उनके मजहब से अलग थे, उन्हें शोर उठा, आप क्यों बोले इनसे? भैया इनका तुम्हारा ऐसा है नफरतें को, नफरतें पैदा करने वाले लोग हैं हमारे नबी है, उनमें शैतान है और शैतान ये काम कराएगा, मगर जो अल्लाह के रास्ते पे है शैतान उसको कभी जीत नहीं सकता। ये अल्लाह का वादा है। इसलिए ठेका खुशी सियासत और दीन को अलग नहीं तो रह जाएगी, चंगेगी। कुरान आपको रास्ता दिखा और नफरत पैदा नहीं, नफरत का रास्ता नहीं, वो मोहब्बत का रास्ता दिखाता और अल्लाह का रास्ता मोहब्बत का रास्ता है, गरीब की मदद का रास्ता है और जन्नत का रास्ता। हम लोग एक मुसीबत से गुजर रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें निकालेगा।
वो हमें आजमाना है। अल्लाह करे कि हम उसकी आजमाइश सही क्या हुआ था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए, जहाँ हर वक्त मुसीबतें, वह अफगानिस्तान, वह पड़ोस, वह इराक के, वह शाम के, वह अपने पैलेस्टीनियन भाई बहनों को इस तरह से कहा और उन्हें हार नहीं माना। इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं, बहुत वक्त मुझे मशहूर हूँ। आप मुझे हिम्मत दीजिए, मैं आपको हिम्मत